हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टॉक। आज है डेट 11 मई 2020। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर को ऑन कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए स्वचालित कीटाणुनाशक का नाम क्या है, जो स्वतः इलेक्ट्रॉनिक करेंसी नोट और कागजों को कीटाणु मुक्त करता है। आपके ऑप्शंस हैं डीआरडीओ यूवी, डीआर यूवीएस या डीओ यूवी या LASER। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है DRUVS। इसका फुल फॉर्म हुआ डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। किस चीज़ के लिए किया है? आप इससे मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट इत्यादि क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बात आई है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की फॉर्मेशन हुई थी, स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, या इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज साइंस। ठीक है, नीचे आप फोटो देख पा रहे होंगे DRUVS की। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, शेखतकर कमेटी का संबंध किससे है? सैन्य इंजीनियरिंग सेवा से, वित्तीय मामलों से, विनिर्माण उद्योगों को उबारने से या कोरोना महामारी से। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है सैन्य इंजीनियरिंग सेवा से। देखिए, हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने सैन्य इंजीनियरिंग सर्विसेज के 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव किसकी सिफारिशों पे लाया गया था? DB शेखतकर, लेफ्टिनेंट जनरल है ये, रिटायर्ड। इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, 99 सिफारिशें की थी रक्षा मंत्रालय को, जिससे कि रक्षा का जो बजट है वो अनुकूलित रह सके। और रक्षा बजट में अगर ये 5 सालों में ये चीज़ें लागू की जाती हैं, इनकी सिफारिशें, तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए तक का जो बजट है उसमें कमी आएगी। ठीक है, आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। देखिए, इसका क्यों बनाया गया है ये ऐप? ताकि जो प्रवासी श्रमिक हैं जो उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं अन्य राज्यों से, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ये ऐप उन्हें क्या करेगा, नौकरी और आजीविका प्रदान करने के अलावा उनके स्वास्थ्य की निगरानी में भी मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए, बनाया किसने है इसे? UNDP जो होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके सहयोग से राज्य के राजस्व विभाग के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आपकी, किस भारतीय संस्थान के द्वारा हाल ही में कोरोना एंटीबॉडी टेस्टिंग किट विकसित की गई है? भारतीय विज्ञान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। ठीक है, देखिए, एंड जो आप एंटीबॉडी किट क्या होती है? एक होती है कोरोना टेस्टिंग किट, एक होती है एंटीबॉडी टेस्टिंग किट। कोरोना टेस्टिंग किट जो होती है RT-PCR, इससे क्या होता है कि कोरोना की जांच की जाती है कि किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण है या नहीं। और जो एंटीबॉडी टेस्ट किट होती है वो चेक करती है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित था, अगर वो सही हो गया है, तो क्या उसने या उसके शरीर ने उससे लड़ने की क्षमता के लिए एंटीबॉडीज़ को विकसित कर लिया है या नहीं। तो ये बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने। इसका नाम दिया है एलिसा। ठीक है, और इसमें से आपको इतना इस क्वेश्चन में से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कोरोना महामारी के बीच में अन्य देशों को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु शुरू किए गए भारत के मिशन का नाम क्या है? मिशन सागर, मिशन उड़ान, ऑपरेशन मदद या ऑपरेशन सेवा। इसमें राइट ऑप्शन है आपका मिशन सागर। देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए भारत सरकार ने समन्वय कायम करते हुए कई सारे देशों के लिए राहत सामग्री जुटाना शुरू किया है। इसमें जो INS केसरी है भारतीय नौसेना का, उसके द्वारा किस किस देश को, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर इत्यादि देशों को आयुर्वेदिक दवाओं और चिकित्सा सहायता इत्यादि के लिए 10 मई 2020 को एक दल भारत के द्वारा रवाना किया गया है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में चर्चा में रही नीला नदी किस राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या तेलंगाना।
देखिए इसका राइट ऑप्शन है केरल। जो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय है वो अभी क्या कर रहा है, एक वेब सीरीज आयोजित किया है उनने, ठीक है, देखो अपना देश। इसमें 17वें सत्र अभी फिलहाल आयोजित किया गया 9 मई 2020 को। इसका विषय था नीला नदी के ऊपर, नीला नदी की खोज, ठीक है। तो नीला नदी का अन्य नाम है भरतपुजा नदी या नीला नदी इसे कहते हैं। पेरियार नदी के बाद में केरल में बहने वाली नदियों में से दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसके नाम का अर्थ होता है भरत की नदी, ठीक है। तो इतना आपको इसमें से याद रखना है। तो केरल की बात आई है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, तमिलनाडु सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। आपके ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, उर्जित पटेल, सी रंगराजन या डी सुब्बा राव, ठीक है। देखिए इसमें राइट ऑप्शन है आपका सी रंगराजन। सी रंगराजन हमारे भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में बनाई है। और देखिए क्या करेगी ये समिति, लॉकडाउन और उन लोगों के बीच में पारस्परिक दूरी व सुरक्षा एवं बचाव के अन्य साधनों के कारण पड़े असर और आई अतिरिक्त लागत के समेत कोरोना वायरस महामारी का राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर तात्कालिक एवं मध्यम अवधि के प्रभाव का समग्र आकलन करेगी, ठीक है। तमिलनाडु में से कल ही आपको कल का जो प्रश्न था वो याद होगा कि तमिलनाडु ने क्या किया है, अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो रिटायरमेंट एज है उसको 58 से बढ़ा करके 59 कर दिया है, ठीक है। बात आई है तमिलनाडु की, तो माफ़ कीजिएगा इसमें जो क्रेडेंशियल्स हैं वो गलत डले हुए हैं, परंतु तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और सीएम है के पलानासामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर किस देश से भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंचे हैं। आपके ऑप्शन हैं मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया या मेडागास्कर। देखिए भारतीयों को अन्य देशों से वापस लाने के लिए इंडियन नेवी जो एक अभियान चला रही है उसका नाम है समुद्र सेतु। हाल ही में मालदीव से जो भारत में केरल में कोच्चि है वहाँ पर आईएनएस जलाश्व कुछ भारतीयों को लेकर पहुंचा है और दूसरा जलाश्व जो है माफ़ कीजिएगा, दूसरा जो आईएनएस है आईएनएस मगर मालदीव से भारतीयों को लेने के लिए निकल चुका है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। बात आई है मालदीव की, राजधानी है माले, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और मुद्रा है मालदीव रुफिया, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, वर्ष 2020 का अंतिम सुपरमून कब देखा गया, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई। देखिए इसका राइट ऑप्शन है 7 मई। ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी विशेषज्ञों के बीच में इस बात पर काफ़ी बहस चल रही है ये कि यह साल का अंतिम सुपरमून होगा अथवा नहीं। क्या होता है सुपरमून, चंद्रमा अपनी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब आता है इसमें, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी से देखे जाने वाले चंद्रमा का आकार थोड़ा सामान्य से बड़ा दिखता है। चर्चा कर लेते हैं कल के प्रश्न पर, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसका राइट ऑप्शन है 159वीं या 159वीं जयंती मनाई गई है। आज के लिए आपका प्रश्न है WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो होता है उसके द्वारा इंडिया द्वारा अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। आपके ऑप्शन हैं युवराज सिंह, दुती चंद, विश्वनाथन आनंद या PV सिंधु। मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि अगर आप जब भी अपना उत्तर लिखें तो उसे डिटेल में लिखें, विवरण सहित लिखें। जो चीज़ आप एक बार लिख देंगे उसे आप फिर से भूलेंगे नहीं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।